पिता कभी पुत्र के आगे खड़ा नहीं होता। ये नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, ये तो जगत पिता है, ये भी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, मैं पिता तुल्य हूँ, ये खड़ा होकर मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सारी सभा के बीच में दक्ष कहता है सब कोई कान खोल के सुन लो, ये सभ्य समाज के लोगों का सभा है, अगर कोई बाहरी असभ्य व्यक्ति आ जाए सभा की मर्यादा नष्ट हो जाती है। अब भैया सब कोई एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पर असभ्य कौन आ गया? तो जब सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो दक्ष कहता है अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, शंकर को देखो। अरे जब सभ्य लोगों के साथ बैठेगा तब तो सभ्यता आएगी ना। हमेशा भूत प्रेत पिशाचों के साथ बैठता है तो कहाँ से सभ्यता आएगी? महाराज अयम तो लोक पालो ये सगुनो मेरे भक्त। अरे ये तो लोक पालो में मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। उसने गलत नहीं कहा, सही कहा, लोकपालों में इसकी छवि धूमिल हो रही है। अभी अगर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हों और सारी सभा उनका सम्मान कर रही है और उसी बीच अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा ना। इसके पीछे भागेंगे प्रधानमंत्री के पीछे, इसी बात का, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है इस समय? ब्रह्मा विष्णु महेश। छोटे मोटे सांसद विधायक सिंहासन पर बैठे हैं, वो तो नतमस्तक कर रहे हैं महाराज राष्ट्रपति को। लेकिन कभी प्रधानमंत्री किसी के आगे झुकेगा क्या? तो आज दक्ष कह रहा है लोकपालों में मेरी छवि धूमिल कर रहा है। गलत नहीं कहा, क्योंकि जहाँ भोले बाबा विष्णु और ब्रह्मा बैठे हैं वहाँ किसी की पूजा हो सकती है क्या? पहले नंबर पे तो महाराज आज कहता है कि मैं इसे देखना नहीं चाहता, इसे सभा से निकालो। तभी नंदी जी खड़े हो गए। महाराज देख रहा हूं कब से तुम मेरे स्वामी का अपमान किए जा रहे हो, इतने भोले भाले हैं। एक बार सर्प और बिच्छू भगवान शंकर के पास पहुंच गए। सर्प और बिच्छू पहुंच गए, कहते हैं महाराज जैसे कबूतर, जैसे तोता, जैसे खरगोश, जैसे बिल्ली लोग प्यार से पालते हैं, हमारी भी इच्छा होती है कि मैं भी घर में जाऊं, लोग मुझे प्यार करें, मुझे पालें, मुझे पुचकारें। लेकिन महाराज जैसे घर में जाता हूं लोग मुंह कुचल के मार देते हैं, हमारा भी इच्छा होता है मैं कहाँ जाऊं? भोले बाबा कहते हैं ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका मैं, आ जाओ मेरे पास। भुजगेंद्र हारम भगवान अपने महाराज भुजा पर सर्पों का जो है गले पर धारण कर लिए और बिच्छुओं का जो है यहाँ पर धारण कर लिए बाजू पर। भुजगेंद्र हारम सर्प गले पर शोभायमान हो रहा है, बिच्छुओं का महाराज चारों तरफ कंठी माला पहन के लिए महाराज। इतने भोले भाले बाबा तो आज दक्ष ने अपमान किया। नंदी कहते हैं ये दक्ष देख रहा हूं कि मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है। तभी भोले बाबा इशारा करते हैं नंदी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे ससुराल में एक दिन गाली खानी पड़ती है महाराज, लोग विवाह के बाद गाली खाते हैं ससुराल में। मैं जो है कुछ लोग विवाह के पहले खाते हैं, कुछ लोग विवाह के बाद खाते हैं और मैं विवाह के बाद खा रहा हूँ। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ससुर सास दामाद को गाली न दे तब तक वह शोभा नहीं मिलता है। चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नई रिवाज नहीं है। अब तो फैशन हो गया। शादी से पहले, विवाह से पहले ही दामाद को भाई साहब पीठ पीछे जो सुंदर सुंदर व्याख्यान सुनाया जाता है, बेचारा क्या करे। तो आज दक्ष गाली दे रहा है और नंदी भड़क गए। भोले बाबा कहते हैं समझदार हो, बैठ जाओ, ससुराल है, एक न एक दिन गाली तो खाना ही था। लोग शादी से पहले, विवाह से पहले खाते हैं, मैं विवाह के बाद खा रहा हूँ। अब स्वामी का आदेश पा करके नंदी जी मन मार कर बैठ गए। अब जो है इस पर भी जब शंकर भगवान नहीं खड़े हुए और आग भोला हो गया दक्ष। कहता है इस पाखंडी को देखो, इस मूर्ख को देखो, अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक महात्मा उठ गए, क्यों भाई, अगर तुमको इन पर इतना ही दोष लग रहा है तो अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिए, ना करते।
दक्ष कहता है, अरे मैं अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस पागल, इस बंदर, इस मरकट जैसे आंखों वाले के साथ नहीं करता। ये तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी का आदेश था कि इनके साथ विवाह कर दो, लेकिन मैं इस बंदर जैसी आंखों वाले के साथ विवाह थोड़ी करता। अब तो महाराज नंदी से बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया मेरे स्वामी का अपमान। क्यों? जो गुरु की निंदा सुनता है, जो माता पिता की निंदा सुनता है, जो स्वामी की निंदा सुनता है, तो क्या होता है? हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप को भात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप को भात समाना। होई पाप को भात समाना।